हरदा में एबीवीपी की रैली, ओवरलोडिंग व ट्रैफिक अव्यवस्थाओं पर कड़ा विरोध, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। हरदा में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने शहर की यातायात अव्यवस्थाओं और स्कूली ऑटो व बसों में ओवरलोडिंग के खिलाफ रैली निकालकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने पीएम श्री कॉलेज से यातायात थाना तक रैली निकाली और ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। एबीवीपी के नगर मंत्री शुभम ढोके ने कहा कि नगर में कई नाबालिग छात्र बिना लाइसेंस के 2 पहिया वाहन चला रहे हैं। इसी तरह स्कूलों में बच्चों को ले जाने वाले कई ऑटो चालक भी आवश्यक दस्तावेजों के बिना और क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर वाहन चला रहे हैं, जिससे जोखिम की स्थिति बनती है। परिषद ने अपनी 7 सूत्रीय मांगे यातायात थाना प्रभारी को सौंपी। इनमें स्कूली ऑटो में सीटिंग क्षमता का पालन, ऑटो के बीमा व परमिट की जांच, जर्जर बसों को बंद करना, स्कूल क्षेत्र में भारी वाहन का प्रवेश रोकना, बिना हेलमेट वाहन चालक व 3 सवारी चलाने वालों पर कार्रवाई और नाबालिग बच्चों के परिजनों को जागरूक करना शामिल है। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर इन मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो संगठन आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। कार्यक्रम में दानिश, निकुंज, प्रद्युमन, लिशिका सहित अनेक कार्यकर्ता जुटे। हमारी कुछ प्रशासन से मांग थी, जो स्कूली वाहन में ऑटो चालक है वो बिना परमिट बिना लाइसेंस का ऑटो चला रहे हैं और ड्राइविंग सीट पे दोनों साइड 2-2 बच्चे बिठा रहे हैं। नाबालिग बच्चे स्कूल जा रहे हैं जो बिना हेलमेट लगाए जा रहे हैं, बिना लाइसेंस, उनके परिवार पर कठोर कार्रवाई की जाए। आज एबीवीपी द्वारा हमें ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने एवं ऑटो में जरा ज्यादा से जरूर से ज्यादा सवारी बिठाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। निश्चित ही इसमें हम अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई करेंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में नल जल योजना की निगरानी व्हाट्सएप से कलेक्टर ने गांव स्तर पर त्वरित समाधान की नई व्यवस्था लागू की। हरदा जिले में नल जल योजना की जमीनी हकीकत जानने और ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। सोमवार को टीएल बैठक में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने निर्देश दिए कि अब हर गाँव में नल जल योजना के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इन ग्रुप्स को योजना के ऑपरेटर मॉनिटर करेंगे, जबकि पीएचआई विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव आने वाली शिकायतों की निगरानी कर उनके त्वरित निराकरण को सुनिश्चित करेंगे। इन ग्रुप्स के माध्यम से जल आपूर्ति की समस्या की सूचना भी ग्रामीणों को पहले ही उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अनियमित जलापूर्ति जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा। कलेक्टर ने कहा कि गांवों में भ्रमण के दौरान पेयजल और आपूर्ति समय को लेकर ग्रामीणों की कई शिकायतें सामने आती हैं, जिन्हें इस व्यवस्था से तेजी से हल किया जा सकेगा। उन्होंने स्कूलों और आंगनबाड़ियों के बेहतर संचालन के लिए हर केंद्र पर फीडबैक रजिस्टर रखने के निर्देश भी दिए, ताकि निरीक्षण करने वाले अधिकारी अपनी टिप्पणियां दर्ज कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सूची भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदर्शित की जाए, जिससे रिकॉर्ड पारदर्शी और अद्यतन रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम, अंबेडकर को श्रद्धांजलि, अधिकारों और कर्तव्यों पर चर्चा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हरदा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह अंबेडकर चौक पर स्थानीय SC/ST समुदाय के कार्यकर्ता, युवा और सामाजिक संगठन बड़ी संख्या में एकत्र हुए। सभी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर संविधान निर्माण में उनके योगदान को श्रद्धा के साथ याद किया। कार्यक्रम में संविधान की मूल भावना, समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है और साथ ही कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारियां भी सौंपता है। कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की कि वे संविधान में दिए गए अधिकारों को समझें और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। देश भर की तरह हरदा में भी संविधान दिवस उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अंत में राष्ट्रीय निर्माण में संविधान की भूमिका को दोहराते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा स्टेशन पर कुशीनगर एक्सप्रेस में यात्री की तबीयत बिगड़ी, ट्रेन आपातकालीन रूप से रोकी गई। सोमवार सुबह कुशीनगर एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्थिति को देखते हुए ट्रेन को हरदा रेलवे स्टेशन पर आपातकालीन रूप से रोका गया। रेलवे कर्मियों और यात्रियों ने तुरंत मिलकर बीमार यात्री को ट्रेन से उतारकर मदद प्रदान की। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्टेशन स्टाफ मौके पर पहुंचे और यात्री को तुरंत 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने यात्री की जाँच की
जिसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की पहचान स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।